हाय फ्रेंड्स, क्वारंटीन के ऑलमोस्ट 3 वीक से ऊपर हो चुके हैं और हम सारे के सारे इस टाइम यही फील कर रहे हैं कि यार कहाँ घर में कैद कर दिया है, जेल है जेल। ना कुछ कर पा रहे हैं, ना जा पा रहे हैं, ना कहीं कुछ हो पा रहा है। हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि हाँ काश हम अपनी फैमिली के साथ होते। क्या मैं समझता हूँ मोस्टली लोग जो स्टूडेंट होंगे या जो कॉलेज में हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, जो वहीं फंस गए हैं, या जो बैचलर्स हैं, राइट, जो अपने ही रूम में अटक के रह गए हैं, जो इस टाइम पे अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं, ना जा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनकी फैमिली अलग टेंस्ड है। बट हाँ, जो कपल्स या जिनको एक अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ इस टाइम ने दी है उन्हें कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, बिकॉज़ मोस्टली टाइम हमने देखा होगा कि ऐसा ही आता है कि कॉलेज के बाद में हम सारे लोग अपनी दूसरी ही दुनिया के बारे में सोचते हैं एंड उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अचीव करने के लिए अपने सारे गोल्स को हम लोग फैमिली को छोड़ते हैं, अपनी स्टेट को छोड़ते हैं, अपने घरों को छोड़ते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। उसके बाद बाई वीकली, कभी क्वार्टरली, हाफ ईयरली हम अपने घर जाते हैं, पेरेंट्स से फ़ोन पे देखते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे हम लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें हम अपना सारा का सारा टाइम डिवोट कर सकें टुवर्ड्स फैमिली एंड अलॉन्ग विद जो मेरे भाई लोग इस टाइम काम कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए वो लोग काम भी कर पा रहे हैं। बिकॉज़ मैं समझता हूँ, जैसे कि मैं पोस्ट दिस टाइम के मेरे को नहीं लगता कि लाइफ कभी दोबारा ऐसा मौका देगी कि हम लोग इतना सारा टाइम अपनी फैमिली को दे पाएँ। बिकॉज़ यही सारी एक मोमेंट्स और मेमोरीज़ होती हैं जो शायद हम क्रिएट करते हैं अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, या फिर उस टाइम के लिए जब हमारे पास में कोई नहीं होता साथ में, एक साथ बैठने के लिए, एक साथ बातें करने के लिए, एक साथ चाय पीने के लिए, एक साथ टीवी देखने के लिए, या फिर खेलने कूदने के लिए। क्या कल मेरी अपने एक ही रिलेटिव से बात हो रही थी, तो उन रिलेटिव ने बताया कि उनका बच्चा मतलब लास्ट मंथ दिल्ली आया था जॉब करने के लिए एंड रूममेट्स के साथ में रहना स्टार्ट किया था। वहाँ पे रहते रहते मेड लगवाई थी एंड सारी चीज़ें। रूममेट जा चुका है होम टाउन वापस, वो बेचारा वहीं फंसा हुआ है। दिल्ली यूपी बॉर्डर सील हैं, वो ना जा सकता है, ना मैं अपने यहाँ बुला सकता हूँ। इस टाइम पे सारी चीज़ें ब्लॉक में हैं। मॉम डैड वहाँ परेशान है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। उस बेचारे को इस टाइम पे ना खाना बनाना आता है, सिर्फ मैगी, ब्रेड और इनके ऊपर ही उसकी ब्रेड एंड बटर इस टाइम चल रही है। ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें हम अपनी स्किल एनहांस कर सकते हैं। बट हाँ, जो सच में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे सारे अपने इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग आप कर रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग इस टाइम पे बढ़िया बढ़िया डिशेस बना के डाल रहे हैं। एंड इवन मेरे घर पे भी रोज़ नई नई डिशेस बन रही हैं। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं था जिसमें रोज़ रोज़ नए पकवान अगर आपको मिल जाएं खाने के लिए, तो ऑब्वियसली मतलब हम हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि चलिए वीकेंड आया है, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। बट आज वही बाहर वाली चीज़ें, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, पता नहीं क्या क्या रोज़ नई नई डिशेस बनती हैं घर के अंदर और लाजवाब लजीज, मुंह में पानी आ जाता है खाते खाते। तो बड़े जो मेजर इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है ना कि कोई भी चीज़ अगर इस टाइम पे ख़राब हो रही है तो उसको ठीक करवाना। मेरा ये चश्मा आप देखिए, हाँ, ये चश्मा जिसको पहन के मुझे ऑफिस के काम करने होते हैं या कुछ, ये बेचारा टूट चुका है यहाँ से। अब मुझे ऐसे ही पहन के इसे काम करना होता है बिकॉज़ इस टाइम पे दूसरी कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। एक्सेप्ट आज ही टूटा है तो फेविक्विक लगा के कुछ जुगाड़ पानी करूँगा। गिटार की स्ट्रिंग टूट गई है, बैकअप प्लान में देखा था तो वो वाली स्ट्रिंग ही नहीं है जो टूटी है, तो इस टाइम पे वो बेसिक नेसेसिटी के अंदर नहीं आती जो टूट गई है तो डिलीवरी हो। बट ठीक है, तो अब इन 2-3 चीज़ें ख़राब होने के बाद यही सीख मिली है कि हाँ, जितना भी टाइम ये बढ़ता जा रहा है इसमें बहुत चीज़ें संभाल के चलानी पड़ रही है जिससे कि अच्छे से ये ड्यूरेशन कट जाए एंड ये फील ना हो कि हाँ हम घर में बंद हैं, जेल में हैं। बट ये फील हो कि लाइफ में ये वाला टाइम दोबारा नहीं आने वाला। हाँ, पॉजिटिव वे में मैं बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट नेगेटिव वन। अगर ऐसा टाइम दोबारा आए जिसमें सब लोग ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएं किसी की भी एक इंडिविजुअल के लिए, बट हाँ, ऐसा टाइम ज़रूर आना चाहिए जिसमें हम सारे लोग अपने फैमिली को
बहुत अच्छे सा टाइम दे सकें एंड मेमोरेबल फीलिंग दे सकें। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ एंड मिलते हैं नए व्लॉग पे नई चीज़ों के साथ में। बाय बाय। आज तक कभी हमारी इस कॉलोनी के अंदर ना बंदर नहीं आए थे, बट ड्यू टू दिस क्वारंटीन में भी मैं समझता हूँ कि एनिमल्स की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। पॉजिटिवली देखूँ तो इस नेचर और इन सब के वाइज उन लोगों की लाइफ और हम सब के लिए बहुत अच्छा है, बट नेगेटिवली अगर बात करूँ तो इस टाइम पे उनको खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं है। तो हम लोग पहले तो कुछ हेल्प कर देते थे, बट इस टाइम पे खुद ही घर से बाहर नहीं निकलते तो उनकी क्या हेल्प कर पाएंगे। बट आई रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को कोई एनिमल अपने आसपास में दिखता है तो आप लोगों से अगर जितना हो सके तो उनको भी कुछ थोड़ा बहुत, अगर आप घर से रोटी वोटी जो आप अपने लिए बनाते हैं उन्हीं को थोड़ी एक आध रोटी अगर दे सकें तो इट्स बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो।